नमस्कार। आज बहुत लंबे समय के बाद आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। हम कुछ ऐसे शब्दों पर विचार करेंगे जिनका प्रयोग दिन रात न जाने कितनी बार हम करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि उन शब्दों के वास्तविक अर्थ क्या हैं? ऐसा ही एक शब्द है भगवान। हे भगवान, ये तूने क्या किया? हे भगवान, मुझे इस विपदा से निकालो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, क्या हो गया? हे भगवान, ऐसा कर दो। हे भगवान, ऐसा ना करो। न जाने कितने अरबों खरबों लोग दिन रात भगवान को पुकारते हैं और ये नहीं जानते कि जिस भगवान को हम याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, कौन है वो भगवान। तो आज हम इसी पर विचार करेंगे कि भगवान शब्द से जिनको हम पुकारते हैं उनसे क्या अभिप्राय है। भगवान शब्द गुणवान, रूपवान, धनवान, इन्हीं शब्दों की तरह संस्कृत का एक शब्द है जो भग शब्द से मतु प्रत्यय लगाकर बना है। मतु प्रत्यय का अर्थ होता है उस पदार्थ से युक्त, जैसे धनवान धन से युक्त, रूपवान रूप से युक्त, गुणवान गुण से युक्त, ऐसे ही भगवान जो भग से युक्त है। अब देखिए भग क्या है। तो भग 6 गुणों का समूह है जिसे हम भग कहते हैं। और इसका पहल प्रयोग वैदिक साहित्य, जो सबसे प्राचीन विश्व का साहित्य है, उसमें हुआ। एक ऐसे देवता के अर्थ में ये भग शब्द का प्रयोग होता है जो कि धन का देवता है, समृद्धि का देवता है, संरक्षक, प्रभु और स्वामी, इन अर्थों में प्रयोग हुआ। लेकिन बाद के समय में एक श्लोक हमें मिलता है जिससे पता चलता है कि ये 6 गुणों का समूह भग है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशसा श्रिया, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति रीता। अर्थात ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुणों से युक्त जो भी व्यक्ति है, चाहे वो इस संसार में उत्पन्न है या विष्णु भगवान, शिव भगवान की तरह देवत्व की श्रेणी में है, ईश्वरत्व की श्रेणी में है, या जो इस संसार में भी उत्पन्न है और इन 6 गुणों से युक्त है, तो उसे हम भगवान नाम से व्यवहित करते हैं या अभिहित करते हैं। अब ये 6 गुण ऐश्वर्य, ऐश्वर्य किसे कहते हैं? समृद्धि को, संपन्नता और संप्रभुता से युक्त, जो भी उच्च पद पर स्थित, जो वैभव युक्त व्यक्ति है, वो उसे हम ऐश्वर्य से युक्त कहते हैं। धर्म, धर्म कहते हैं धारणा धर्म मित्याहु, जो नियम समाज को धारण कर रहे हैं वे धर्म है। इसका विस्तार विस्तार से विचार हम अन्य दूसरे अपने अंक में करेंगे। आज हम इतना जान लेते हैं कि धर्म क्या है। जो नियम समाज को धारण करें, उस धर्म का जो ज्ञाता है, उसको अपने जीवन में जो उतारने वाला है, वह धर्म से युक्त है। यश माने जिसकी कीर्ति सब ओर फैली हो, जिसको सब जाने। श्री जो सौंदर्य से युक्त है, संपन्नता से युक्त है। ज्ञान, ज्ञान क्या है? ज्ञान ऐसी जानकारी है, उन विषयों की जानकारी है जो विवेक बुद्धि से उत्पन्न करती है। शरीर की चेतना शक्ति है जो लोक व्यवहार के साथ आत्म साक्षात्कार भी जिससे संभव होता है, वह ज्ञान है। उस ज्ञान से जो युक्त है और जो वैराग्य से युक्त है। ऐश्वर्य संपन्न होने पर भी जो 1 मिनट में उस ऐश्वर्य का त्याग कर दे, वह वैराग्य से युक्त होना उसे कहते हैं। तो देखिए भगवान कौन है? ऐसे इन 6 गुणों, सभी 6 गुण जिसके अंदर अवस्थित हैं, वह भगवान है। अब ये आपस में बड़े विरोधी गुण हैं। इनका 6 के 6 गुणों का एक व्यक्ति के अंदर होना असंभव सा प्रतीत होता है। जिसके पास ऐश्वर्य की अधिकता है, संपन्नता है, वो भला वैराग्य लेगा?
ऐसे कौन थे, हम सोचें, इतिहास पर दृष्टि डालें, मानवता के इतिहास पर, तो ऐसे इन 6 गुणों से युक्त कौन कौन रहे हैं हम जिनको जानते हैं। भगवान राम, त्रेता युग में जिनका जन्म माना जाता है, वे भगवान राम जिन्होंने दशरथ, महाराज दशरथ के एक वचन को पूरा करने के लिए राज तिलक को छोड़कर एक क्षण नहीं लगाया सोचने में और वनवास के लिए चले गए। उनके अंदर ऐश्वर्य था और उसके साथ त्याग था। धर्म के, मर्यादा के रक्षक के रूप में राम जाने जाते हैं। यश उनका फैला हुआ था, श्री से वो संपन्न थे और ज्ञान की वो तो प्रतिमूर्ति थे। ऐसे ही भगवान कृष्ण जिनके जीवन में पग पग पर त्याग का उदाहरण मिलता है। ऐसे ही भगवान बुद्ध जो राजा शुद्धोधन के घर में जन्मे और जिनका वैराग्य के लिए ही प्रवृत्त थे, वो अपने आप घर का त्याग किया और ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटकते रहे। महावीर जैन और भगवान ऋषभ देव, तो ये ऐसे उदाहरण हैं जो इन 6 गुणों से युक्त होने के कारण भगवान कहलाए और उनको आज भी हम इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी उनको हम भगवान नाम से अभिहित करते हैं। अब जो जीवन में संतुलन को साध दे, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? भगवान कौन है जो इन 6 गुणों से युक्त है, अपने जीवन में संतुलन को साधे। पूरा का पूरा जीवन मनुष्य का सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, हर्ष शोक, शीत उष्ण, इन विरोधी भावों, विरोधी विचारों से, विरोधी तत्वों से घिरा रहता है। इसके जो विरोधाभासी तत्व हैं, पदार्थ हैं, इनसे ऊपर उठकर सभी अवस्थाओं में, दोनों प्रकार की विरोधी अवस्थाओं में समान भाव से रहना, यही योग है। ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, समत्वम योग उच्यते। और यह तभी संभव है जबकि कर्म करते समय उसके परिणाम को न सोचा जाए, परिणाम को ईश्वर को समर्पित कर दिया जाए। तो ऐसी ही पौराणिक कथाओं में हमें मिलता है कि भगवान जो विष्णु थे, तो सुर और असुर, देवता और दानव, ये 2 प्रवृत्तियां हैं जो मनुष्यों को भिन्न भिन्न बनाती हैं। एक सुर, एक असुर। जो सबके हित की कामना करे, सबके हित के लिए सोचे, वो सुर है, वह एक प्रवृत्ति है। ऐसे ही आसुरी प्रवृत्ति है जो केवल अपने हित की बात सोचे। तो उन दोनों को उन्होंने समाज के लिए जो उपयोगी तत्व हैं, पदार्थ हैं, उनका मंथन सागर से करके निकालने के लिए दोनों को मनाया, दोनों को इकट्ठा किया, सामंजस्य उनका स्थापित करके मंथन किया सागर का और 14 रत्न निकाले। उसमें भी विरोधी रत्न थे, विष भी था, अमृत भी था, लेकिन भगवान विष्णु ने वहाँ भी सामंजस्य स्थापित करके जीवन को सुखदायी बनाने वाले अमूल्य खजाने को खोज निकाला। तो इस प्रकार भगवान वही है जो सभी विरोधी अवस्थाओं में एक सा सामंजस्य स्थापित करके सारे समाज को साथ लेकर साथ चलें और उन्हीं से, क्योंकि समाजोपयोगी, संसार को सुख देने वाले उन तत्वों के लिए एक निदर्शन प्रस्तुत करें, एक आदर्श प्रस्तुत करें, वो भगवान हैं। और वो 6 गुण जिनमें एक साथ हैं, उसी व्यक्ति में, चाहे वो इस संसार में माता पिता से जन्म जिन्होंने लिया है या देवत्व की श्रेणी में है, वो भगवान है। इसके साथ ही भगवान शब्द का एक और व्याख्या भी मिलती है कि जो पंच महाभूत हैं जिनसे ये सृष्टि बनी हुई है, उन पंच महाभूतों के वाचक शब्दों का पहला वर्ण मिलने से भगवान शब्द बना है। जैसे भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ अग्नि और ना नीर। तो यह भी एक व्याख्या है। ऐसे ही हम अन्य अनेक शब्द जिनका हम रोज़ाना में उपयोग करते हैं, उनको
गहराई से उनके अर्थ जानने और समझने के लिए पुनः मिलते रहेंगे। नमस्कार।